नाइलिस्ट लोग हैं और आप अपनी कौम के साथ बिल्कुल शाना खड़े हुए। अभी मुझे एक उन्होंने एग्जांपल बताई कि एक हिंदू कम्युनिटी से आपने सरपंच किया है, जबकि हिंदू कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी है, 150 की संख्या में है और बाकी मुस्लिम है। इससे बड़ी जो है वो कोऑर्डिनेशन और एकजुटता की एग्जांपल कहीं नहीं होगी, शायद कहीं नहीं होगी। इससे पता लगता है आप कितने जागरूक हैं और अपनी डेवलपमेंट को लेके कितना ज़्यादा आप वो हैं, कॉन्फिडेंट है कि आपको एक जो जिस कम्युनिटी का में छोटी पॉपुलेशन है उसको आपने सरपंच बनाया। वो इसलिए बनाया कि वो आपका विजन बहुत बड़ा है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने बाकी सब चीजें एक साइड पे छोड़ दी। आपने देखा कि अपने इलाके में जो आपकी बातें अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके, आपको जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं जब अच्छी तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपने उसको बनाया। तो ये बड़ी मुबारक की बात है आपके लिए, आप इसके मुबारकबाद के हकदार हैं। बाकी चीजें रही कि आपका जो एरिया है, ये जिस तरीके के हालात आपने बताए, जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं आप बॉर्डर के, बिल्कुल देखो सोशल मीडिया आज ऐसी चीज है, ये एक किस्म का पॉजिटिव तो है ही, फायदे तो है बहुत सारे, लेकिन ये जहर फैलाने का और दिमाग में पॉइजन करने का काम करता है सोसाइटी में। तो आप इंडिविजुअली हम अपनी जिम्मेवारी में, अगर मैं हर एक समाज में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी लेंगे तो ये चीजें नहीं फैलेंगी। क्योंकि जब मैं कोई चीज आपको दूंगा, आगे आप फैलाएंगे, तो इस तरह वो हर एक आदमी के जहर जो है ना, जो वो पानी में डालोगे तो पूरे पानी को पॉइजन कर देगा। तो हम जिम्मेवारी करें कि हम जहर बोलने का काम नहीं करें। इंफॉर्मेशन जो डालता है अभी, क्योंकि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई जो भी इंफॉर्मेशन कोई ऐसी डालता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और हम इंश्योर करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि वो पूरी सोसाइटी की जो पीस है उसको डिस्टर्ब न करे। तो जो सोशल मीडिया है, इसमें आप भी अगर कोई आपको साहब ने पहले ही बोला था कि मीटिंग वहाँ पे करनी है बीडीसी मेंबर्स के साथ। अभी जो इस वक्त जो हम मीटिंग की गई है, इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो खासकर जुलास, अपना मंगनाड़, दारादुलिया, ये वाला एरिया, स्पेशली इस एरिया में इसलिए कि मीटिंग करना चाहते हैं कि जितने भी बीडीसी मेंबर्स हैं इन सबको थोड़ा सा उस तरीके के हम ब्रीफ कर दें कि हालात से वाकिफ करवा दें। इस टाइम पे आपका जो रोल बनता है वो अपना रोल निभाएं। जिस जगह पे आप लोगों को कोई ऐसी मूवमेंट, सस्पिशियस मूवमेंट नज़र आती है, हमें टाइमली इन्फॉर्म कर दें, जिसपे पुलिस या अदर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो टाइमली उस एरिया को सैनिटाइज कर लें, ठीक है ना। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको जैसे मिलती है या आप खुद देखते हो, हमें टाइमली इन्फॉर्म कर दें। बाकी हम सभी शाना बशाना चलेंगे, कोई इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपके और इश्यूज भी होते हैं तो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। चाहिए। मैं उन ताकतों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ और दुश्मन को 10 बार सोचना पड़ेगा। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख हम एक हैं। हमारे गांव में अभी हमें थोड़ी सी देर में पता लगा तो हमने जनता नहीं बुलाई, लेकिन यहाँ बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, मौजी लोग हैं, सबको बुलाकर एकता का हम परिचय देंगे। यहाँ में कुछ नहीं होने वाला है कि आपसी भाईचारे में कोई आँच आएगी। बाकी बॉर्डर जो है गोले आएंगे तो उनके लिए अगर हमें कुछ गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा तो वे लोगों को भी बोलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपने अपने घरों के छोटे छोटे मोर्चे बना लेंगे, क्योंकि गोले शैली बहुत होती है। कई बार गोले हुए हम दब भी गए, फिर भी मालिक ने बचाया, हमारा इतना कुछ नुकसान नहीं। को पता होगा कि कुछ मोर्च खराब होने, हमें लोगों को जब हुक्म मिलेगा हम छोटे छोटे मोर्चे बनाकर अपने डिफेंस में यहाँ रहेंगे। फौज के साथ, आर्मी के साथ, पुलिस के साथ हम शाना बशाना साथ चलेंगे। तो जैसे जो हमारे करगिल क्या बोलते पहलगाम में जो हादसा हुआ, उसकी तो हमें बहुत दिल में दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए थे। वही पाकिस्तान अपने ढंग से नहीं रहना चाहता है, वो ही गलत करता है, जिसकी वजह से हमें मजबूरी बन गई है। वो उसने गलत किया है, तो हमारी फोर्स को ये फुल पावर दो कि वो इसका बदला लें और हमारे लोगों की देख रेख हो। जय हिंद, जय भारत। इन ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको जो है एक निगरानी रखनी चाहिए। किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये पूरी इंसानियत के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ, ये मैसेज देना चाहिए। इसमें जो भी गुनहगार लोग हैं, जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं, उसको कड़ी से उसको सजा देनी चाहिए। ये किसी मजहब की बात नहीं है, ये सारी इंसानियत की बात है।
जो बेगुनाह लोग के अंदर हमारी जम्मू कश्मीर के स्टेट के अंदर। मेरा नाम एक्स ऑर्डिनरी कैप्टन तालिब सेना में। आज पुलिस ने जो है यहाँ पुलिस चौकी जुलास में जो है हमें बुलाया, इकट्ठा किया है और हमें यहाँ बॉर्डर के एरिया में बताया है, यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया है और ये बोला है कि हम सबको यहाँ एकता रखनी है, एक होकर के रहना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी को भी, वो जल्दी से जल्दी जो है पुलिस को इसका आगाह करे या आर्मी को इसकी रिपोर्ट दे, ताकि जो हम यहाँ सेफ रह सकें। और बाकी यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं वो बगैर ये मज़हब व मिलत के यहाँ रहते हैं और ये भाईचारे से रहते हैं, अपने ये भाई भाई की तरह रहते हैं और पहले भी थे, आज भी, और क़यामत तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमारे में यहाँ सब लोगों में इत्तेफाक है और जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है किसी भी फोर्स को, आर्मी है या पुलिस है, हम सब यहाँ ये शाना बशाना जो है उनके साथ खड़े हैं। बस यहाँ पे जो आज हमें बताया है इसका हम डीएसपी साहब जो पुंछ से आए और SHO साहब, उनका ये शुक्रिया अदा करते हैं और जो भी उन्होंने हमें जहाँ आदेश दिया है उसका हम ज़रूर पालन करेंगे। जय हिंद, सलाम। मैं परशुराम शर्मा जो LSG के साथ 1 किलोमीटर पर रहता हूँ, सरपंच जुलास लोअर। मैं आज हमारे DSP साहब हेडक्वार्टर और साथ में हमारे SHO पुंछ, उन्होंने आकर हमारे लोगों के साथ मीटिंग की, जो कि आज के हालात चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि आपसी भाईचारा मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर अच्छे ढंग से आपने रहना है। आगे कोई बाहर से कोई आए तो उसको फ़ौरन हमें मैसेज देना है, फ़ोन करना है, उसको एंगेज रखना है। इसलिए मैं अपने DSP साहब और SHO साहब पुलिस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ऐसे मौके पर गाइड किया है और हमारे लोगों को अवेयरनेस किया है कि आपने एकजुट होकर रहना है। तो इसके साथ हम तावन करते हैं फोर्स का, तो हम भी पूरा साथ देंगे, हमारे लोग भाईचारे के साथ रहेंगे।